13वां बाब पहली से 15वीं आयत। उस वक्त ईद फसा से पहले जब यस्सु ये जानते हुए कि मेरा वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन इस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पोंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया, उसने उनसे कहा, है खुदाबंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यस्सु ने जवाब उससे कहा, जो कुछ मैं करता हूं अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी ना धोने पाएगा। यस्सु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यस्सु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी करो। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। तशरीफ़ रखो। खुदा दे कलाम दे उत्ते गौर करिए। सी सब तो पहली तलावत देते ये खरूज दा वाक़या। उस तो पहला खुदा ने इस वाक़या नूं मनाउण वास्ते बनी इसराइल नूं हुक्म दिता है कि हर साल तुसां इस मनाना है। उस वाक़या नूं जदों मनांदे सी इहनूं कहंदे सी ईद फसा। जदों मनांदे सी ते सिर्फ माजी नूं नहीं सी याद करदे, बल्कि खुदा दे कम्मां नूं याद करदे महसूस करदे कि हो खुदा इस लम्हा भी सानू आज़ाद कर रहा है। यादगारी इब्रानी ज़बान च तो लफ्ज़ जिक्रा। हाँ, ये सिर्फ माजी नूं याद करना नहीं, लेकिन उस वाक़या नूं दोहरा के खुदा दी हजूरी वो वाक़या हाजिर होंदा है, इस टाइम मौजूद है। सो गौर करिए कि इस ते बारे च खुदा ने मूसा नूं हुक्म दिता कि हर साल नस्ल दर नस्ल तुसां इस वाक़े नूं मनाना। ईद फसा अजे भी पूरी दुनिया ते यहूदी लोग इस वाक़े नूं मनांदे ने। ते सब तो छोटा बच्चा घर च सवाल करता है बाप नूं, ऐ बाप, ये रात दूसरी रातों से क्यों फ़र्क है? फिर वो सारी कहानी बाप अपने खानदान दे नाल उस ईद फसह नूं मनांदा है। उस खाने दे दौरान सारी कहानी दोहरांदा है, इसलिए कि खुदा ने सानू 400 साल दी गुलामी तो
मिस्र की गुलामी तो फिरौन की गुलामी तो रिहाई दी। इसलिए उस रात नूं असीं याद करने, सानू आज़ाद किया खुदा ने। फिर इस वाक़या नूं कड़वी तरकारियाँ, कड़वी तरकारी जदों खाते सन, कौड़ी चीज़ जदों खाओ कि मैं इस तरह सारे कौड़ी चीज़ खाते हैं, कड़वे दिन याद करते सी गुलामी के, कि भुल ना जाओ तुसी कि साढ़े अबाओ जदाद गुलाम सन, पर खुदा ने अपनी कुदरत नाल सानू रिहाई दी। फिर फतीरी रोटी सी, बर्रा सी, फुल मून 14वीं दा चंद, अज राती वेखियो 14वीं दा चंद, फुल मून भी निशान, कायनात की भी निशानी। सो इसलिए चंद के मुताबिक फिक्स होंदा है। 14वीं का चंद, उस तो अगला आने वाला इतवार हमेशा ईस्टर होएगा। फुल मून, बर्रा है, फसल पकी हुई है, फतीरी रोटी है, खुदा के लोग आज़ाद हो रहे हैं। बर्रे का खून, और उस खाने में उस बर्रे नूं उसका उसनूं खाधा जाता सी। उसी चीज़ नूं खुदावंद लैके आखिरी खाने नूं उन्हें एक अबदी यादगार तैयार कर दी साढ़े वास्ते। उस आखिरी खाने नूं खा के जिहदे विच उन्हें रोटी लैके आख्या, ये लो खाओ ये मेरा बदन, मैं लैके आख्या ये लो पियो ये मेरा खून, और मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हुण उस तो वक्त जदों खुदावंद ने मुकर्रर कीता, कलीसिया बड़ी वफादारी दे नाल यादगारी नाल उहदी यादगारी च, यानी उहदी यादगारी की है, रोटी नहीं यादगारी, ये रोटी तो मैं नहीं, उहदी दरअसल यादगारी उहदी मौत ते जी उठना। क्योंकि खुदावंद ने कहा है मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, ये मेरा खून है तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। और अगले दिन खुदावंद ने सलीब के उत्ते अपना खून, अपना बदन भी दे देता, अपना खून भी दे देता। दरअसल अगर यूखरिस्त ना होवे आखिरी खाने दे वेले जो यस्सू ने आख्या, वो ना हुंदा ते सलीब सिर्फ एक रोमी सज़ा सी, सिर्फ सज़ा सी। यूखरिस्त उस सज़ा नूं, उस मौत नूं, सज़ा नहीं, उस मौत नूं बामानी बना दिंदा कि वो मौत जिहड़ी है मसीह दी, उसने मेज़ दे उत्ते रख दी। ये लो खाओ ये मेरा बदन जो तुम्हारे लिए है, ये लो पियो ये मेरा खून जो तुम्हारे लिए। तो वेखो ये पहली तलावत में निशानात ने, कड़वी तरकारियाँ, फतीरी रोटी, फिर कमरे तुम्हारी बंदी हों, जूतियाँ तुम्हारे पाँव में हों, लाठियाँ तुम्हारे हाथ, ये सब तैयारी देने कि इस टाइम खुदा सानू इस मौके दे आज़ाद कर रहा। और आखिर और हर वेले कहते सानू कि खुदा सानू इस ईदे फसा दे मौके दे उत्ते आज़ाद कर रहा। हर यूखरिस्त जदों तुसी मनाते हो, हर पाक मास दे उत्ते खुदा अपने बेटे दे वसीले नाल, यस्सू मसीह दे खून नाल, उहदे बदन ते खून, उस कुर्बानी दे वजह नाल वसीले नाल असी आज़ाद हो रहे, हर बार आज़ाद हो रहे हैं। आज़ादी दा अमल जारी है, आज़ाद करता सानू गुनाह तो, मौत तो, शैतान तो। ऐ सब तो बड़ी आज़ादी कोई नहीं आज़ाद कर सकता। तो दरअसल मसीह ने जंग की है। ऐसी कहने यकीनन गुनाहों की माफ़ी है, पर सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं हुई, मसीह ने सलीब के उत्ते जंग की है। और जंग करने वास्ते जाता इंज ही है कि जिमें कोई ऐसा कोई कीड़ा जिहड़ा कोई ताकतवर होए, वो इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ां आंदियां ने, वो चुप करके हाँ जी अखां बंद करके इंतज़ार कर रहा होंदा है। कोई ऐसा जानवर, कोई इस किस्म से मिसाल दे रहे हैं, वो सब करीब आते जाते हैं, फिर वह मौका आंदा नूं ख़त्म कर देंदा। यस्सू ने भी इस शैतान नूं अपने करीब आ जा, घोड़े मार रहा नूं, कंडियां दा ताज, सलीब उठाना, सब कुछ, आखिर च मौत। उस मौत, अपनी मौत के जरिए उन्हें मौत नूं ख़त्म किया। शायद ही किताब जैसी पढ़ने 25वें बाब कि वो मौत को हमेशा के लिए नेस्त कर देगा। मौत नूं नेस्त किया है, मौत तेरा डंग कहाँ रहा, इस ईस्टर दे वेले मनाने हैं। दरअसल मसीह ने मौत, अपनी मौत दे नाल मौत नूं ख़त्म किया, मौत ते फतह पाई, शैतान ते फतह पाई, गुनाह ते फतह। ऐ सब तो बड़ी गल, इसलिए कि ये आम वाकया नहीं है। वो 400 साल की गुलामी तो आज़ाद है, असी मसीह दे मौत ते जी उठने दे नाल गुनाह तो, शैतान तो, मौत तो आज़ाद हो रहे हैं हर बार। और ये
अहम वाक़या असीं मनाने आ हर बार। और फिर कहते ने नैक्सट ईयर इन जरूसलम, अगले साल यरूशलेम, हर बार यहूदी लोग जो मनाते हैं। और ये तुसी इस टाइम जो पूरे 3 दिन जी इबादत तुसी अपने आप को महसूस करो, तुसी उत्थे मौजूद हो, अपनी अखां के सामने उस सारे मंजर वेखो मौजूद है। खुदा तुहानू सारे उस इबादत में खुदा उस जिंदा करता उस वाक्य उहदे के जरिए तुहानू खुदा आज़ाद कर रहा होंदा है गुनाह तो, मौत तो, शैतान तो। इस ईमान के नाल इस दिनों की इबादत में शामिल होना। आमीन। फिर असी वेखने तो पाक यूखरिस्त दा सैक्रमेंट, ये सब तो बड़ी गल किसी 8वीं सदी च एक वाक़या होया। इस तरह फादर जी पाक मास कर रहे कि उन्हें फादर जी ने शक किया, खुदा ने जाहिर किया। फिर वही रोटी यसु मसीह दे गोश्त, सचमुच गोश्त का लोथरा उस शक्ल में जाहिर हुई, खून ते गोश्त, ਉਹਦੇ बकायदा लैबोरेटरी टेस्ट हुए, सचमुच मसीह का बदन ते खून है। कितनी बड़ी ये इबादत है, कितनी बड़ी खुदावंद यसु मसीह वो बदन ते खून, वो मसीह पाक शराकत विच की सानू मसीह की मिलता है, बॉडी सोल डिविनिटी। आखो हाँ, वो जी उठा बदन, वो नहीं जड़ा मरिया, जी उठा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਲੂਹੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ रूह शामिल है, ਉਹਦਾ जिसम ਜਿਹੜਾ ਜੀ उठा है जिसम। ये 3 चीज़ां ने। इसलिए ਜਿਹੜੇ नहीं लाते तड़प ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ हर एक वास्ते में। जो मेरा बदन खाता है मेरा खून पीता है हमेशा ही जिंदा रहेगा, मैं यौम आखिर में इसको जिंदा करूँगा। पौलुस रसूल इसी गल नूं बयान कर एक दो गल्लां होर असीं दसणियां, फिर मुख्तसर करांगे क्योंकि असीं इबादत इन्हां दिनां च असीं इबादतां असीं बहुतियां लंबियां नहीं करांगे, ताकि असीं शॉर्ट मुख्तलिफ तरीके कम से कम असीं हिस्सा लै सकीए इबादत करके। जिहड़े लेट आने वाले भी सुनगे इबादतां इन्हां दिनां च शॉर्ट होणगे, मैसेज भी मुख्तसर होएगा। इसलिए अगर टाइम ना लाओगे फिर इबादत कर सको, जे लेट होएगा तो आखिर च पहुँचे। ठीक है। हाँ, पौलुस रसूल की सानूं दस रहा, इन्नी सोहनी गल। तो इसलिए तुसीं भी सारे शाबाश जिहड़े आए हो तावन करो, टाइम दे नाल पूरी इबादत अटेंड करके टाइम दे नाल शॉर्ट टाइम दे विच असीं अपने अपने घरां नूं वापस जावांगे। पौलुस रसूल ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचाया। खुदावंद ते जी उठिया मसीहा उत्ते जाहिर होया सी, पौलुस दे उत्ते जी उठा मसीहा, खुदावंद से पहुंची। खुदावंद ने ते भेद जाहिर किया मैंने तुम्हें, कि खुदावंद ने जिस रात को पकड़वाया कि रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है, देखो ये बदन है, मसीह का बदन असी लेने हैं। और फिर प्याला लिया, कहा ये मेरे खून में, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार मेरी यादगारी के लिए किया करो, मेरी यादगारी के लिए यह किया करो, क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए, उस वक्त तक असी ये करते रहेंगे। कितनी बड़ी ये बरकत है। वेटिकन सेकंड के मुताबिक यूखरिस्ट इज द सोर्स एंड समट ऑफ आवर लाइफ। सोर्स भी है, जरिया भी है, समट मीनार है, बुलंद तरीन। एवं ना इधर उधर गलत तालीम सुनो, ऐ सब कुछ जो खुदा सब कुछ सानू ये साढ़े अंदर आ जाए, कलाम जिन्ना मर्जी सुन लो, जो साढ़े अंदर ही आ जाता है, यह सब तो बड़ी इबादत है। खुदा साढ़े अंदर, बॉडी सोल डिविनिटी। सो तीसरा तो पहली यूखरिस्त, फिर कहानत है। अज कहानत का सैक्रमेंट मेरी यादगारी के लिए हम कौन करनगे? जाहिर है नए अहदनामे की कहानत, पुराने अहदनामे की कहानत, खुदा की बादशाही की कहानत है, मसीह की बादशाही की कहानत। वो पुरानी कहानत लावी की कहानत सी, वो जानवर जबा करते सी, जानवर काहन जानवरों की कुर्बानी चढ़ाते सी। नए अहदनामे की कहानत यसु मसीह के बदन ते खून की कुर्बानी है, मसीह की कुर्बानी काहिन के जरिए। वो 2000 साल जड़ा वाक्या खुदा ने होया काहिन के जरिए, रूल कुदस की कुदरत नाल वो उस वाक्या नूं जिंदा कर दिया, क्योंकि मसीह की कुर्बानी
हर जमाने वास्ते है, उदा असर हर जमाने वास्ते है, हर नस्ल वास्ते, सिर्फ उस जमाने नहीं। उसे वाक्या नूं जिंदा करता रूल कुदस। और इसे लम्हा असे साड़ी सोच वो नहीं ना, इब्रानी यूदी सोच नहीं ना, बाइबल की सोच नहीं सी, तां साडे लिए मुश्किल है। असी 2000 साल उन्हां दी सोच तो बहुत समझते सन कि मसीह की कर रहा है। इस टाइम वो ही 2000 साल दा वाक्या इस टाइम लम्हा कुर्बानी दी सी जिंदा होंदा, आजाद होने गुनाह तो, मौत तो, शैतान तो, इस कुर्बानी दे सी। सो ए जे इहदा असर वो काहिन दे सी, काहिन दा यूखरस दा तौले कहानत दे सी, कहानत दा साक्रामेंट खुदा ने मुकर्रर किया। फिर आखिरी उन्हें फिर पैर शागिर्दां धोते। देखो कितनी ए जे मसीहत, मसीह ने आख्या मैं खिदमत करवाने नहीं खिदमत करने आया हूँ। सब कुछ उलट कर देता, उलट पुलट खिदमत करने वास्ते असी छोटे तो छोटा काम है। और जेड़े पैर तो ना गुलामां दा काम सी, लेकिन खुदा यसू खुदा गुलाम, खुदा इंसान होके गुलाम बन गया, खाली कर दिया। कनोसिस यूनानी जबान का लफ्ज़ है कनोसिस, आखो कनोसिस यानी खाली कर, उंडेल देना अपने आप, यह मतलब है कनोसिस का, मुकम्मल तौर पर उन्हें खाली कर दिता। असी भी खिदमत करना सीखिए। छोटे छोटे काम अगर जड़ा नहीं करता तुसी भज के करो, दे अंदर थोड़ी बरकत छुपी होंदी है। कोई वड्डा ना बने अपने आप, छोटे छोटे काम भी खुशी ना, ये नहीं कहना ला मेरे स्यापा मेरे काम तो हो ही रखा, घर की सफाई करनी, रोटियां पकानियां, शुक्र करो ये खुदा ने थोड़े लिए बरकत रखी है। मसीह दा अगर आए याद गल हमेशा मसीह दा नमूना, उन्हें पैर तो खुदा हो के वो खुदा जे कि इन्ना चुक्या कि यो ही नमूना है। तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। सिर्फ रस्म की गल नहीं हो रही, एटीट्यूड की सोच की गल हो रही है। असी जिस मुआशरे च रहने उस मुआशरे बहुत अफसराना मैंटेलिटी है, तुसी खुद जानते हो। ऑर्डर चलाना, हुक्म चलाना, हाँ, पर मसीह खुदावंद इस सोच को बदलता है। मसीह की सोच अपनाओ, खिदमत करने के अंदर थोड़ी बरकत छुपी हुई है, हर किस्म की बरकत छुपी हुई है। छोटे छोटे काम भी जरा नहीं भज के करो, और ज़्यादा काम भी करना पे ज़्यादा भी करो, ये ना कभी कुड़कुड़ाओ ना, काम कर दिया ना कुड़कुड़ा ला, एक्स्ट्रा भी करो, वो अंदर खुदा खुश होता जी। आमीन। ये खिदमत अज खुदा सानू पैर धोन दी। फिर इस अज पाक जुमेरात की बदौलत एक ही है वाकया, मैं कहानी छोटी जी सुनाना, फिर मैं ख़त्म करा। बहुत सारी चीज़ा ने पर ज़्यादा नहीं दस सकते सी। मेन चीज़ा अज कलीसिया 3 गलों के उत्ते जोर दे, यूखरिस्त है, खिदमत है, मुहब्बत है। मसीह ने नवा हुक्म अज दिता, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। यूहन्ना दी इंजील पढ़िए 13वें बाब तो लैके 17वें बाब तक आखिरी खाने दी आखिरी गल्लां ने, बहुत रिच, बहुत आखिरी खाने च बहुत कुछ मसीह ने आखिरी गल्लां कीतियां ने। नवा हुक्म इसलिए इन्हूं कहंदा जिन्हें मॉन्डी थर्सडे, मॉन्डी का मतलब की है हुक्म, मॉन्डी है मॉन्डेटुम है लातीनी जबान, मॉन्डेटुम मॉन्डी यानी हुक्म, तो लफ्ज़ मैंडेट हुक्म, ठीक है। खुदावंद यसू ने नवा हुक्म दिता है, मुहब्बत का हुक्म। ए यूखरिस्त है, और मुहब्बत की ताकत है, मुहब्बत की कुदरत, मसीहत है ही मुहब्बत है। खुदा की मुहब्बत सलीब के उत्ते जाहिर हुई। आमीन। तो ये सिर्फ रस्म नहीं, ये पिछे, इसलिए जो सिंबलिज्म उत्थे ना रहा करो, जी अलामत उत्थे ना रहा करो, वो पिछे जी हकीकत है वो वेख्या करो। ए मैनू जी कहानी की शक्ल ये ना, ये पिछे जो खलोता है वो वेख्या करो। हमेशा असी साड़ी आदत हुई है जरा सामने नज़र आ रहा हो नहीं, वो पिछे जो है वो वेख्या करो। रोटी ये है कि है खुदावंद यसू मसीह दा, वो पिछे जी हकीकत है वो वेख्या करो। बहुती बड़ी, क्योंकि असी स्ट्रगल नहीं करते, इस तो उत्ते जाना है। इनविजिबल जी चीज़ है वो वेख्या करो, वो फिर तुसी डिगोगे नहीं। साड़ी नज़र है अच्छा यह बंदा मैनू पसंद नहीं, वो पिछे जो है मिट्टी के बर्तन ने खजाना बड़ा कीमती है, मिट्टी के बर्तन नाल ना वेख्या करो, वो बिच जिहड़ा वो वेख्या करो। यूखरिस्त बहुत बड़ी नेमत, और शुक्र करो करोड़ा बारी तुसी पाक कैथलिक कलीसिया जिहदे मुकम्मल सच्चाई है, जिहदे तुसी मसीह दा पाक बदन ते खून लैंदे हो।
ਮੌਂਡੀ ਥਰਸਡੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੌਂਡੀ ਥਰਸਡੇ। ਆਮੀਨ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ इर्द गिर्द बैठे सन। दादी बच्चे बहुत प्यार करते सी ते दादी भी बहुत बच्चों नूं प्यार करती सी, अपने पोतरियां पोतरियां। वो बीमार सी, बहुत सीरियस सी, मरण के करीब सी। कुछ देर मुलाकात करके सारे पोतरियां पोतरे चले गए। एक पोतरी उत्थे, सॉरी एक पोतरा उत्थे बैठा रहा। वो बहुत ही प्यार करता सी। दादी भी दा भी बहुत दिल का टुकड़ा सी। दादी ने ना उन पता सी मैं चल जाना है। घड़ी सी उहदे कोल, घड़ी उन्होंने फड़ाई अपने पोतरे ने, मैं पुत्र ये मेरी निशानी। उन्हें लै ली। तो बच्चा वेख के तो कहता दादी ये तो खलोती हुई है, तो खराब है। आखन लगे मैनू पता है खराब है, पर मेरी दादी ने भी मैनू खराब ही दिती सी। इन्ने सालों तो मैं खराब ही घड़ी पाई है। मैं ये मैं कभी लाई ही नहीं, इनू कभी नहीं लाई। ना हाथ धोन लग्या, ना सौन लग्या, मैं पा के रखी है। भावें खराब है, पर ये पिछे जी बहुत वड्डी मुहब्बत है। तू भी पा के रखनी है, ला के रखनी है। भावें खराब ही है, पर यह निशानी इस मुहब्बत की जे ऐ जे यूखरिस्त। काहन की शक्ल ना वेखो, वो अंदर जो बर्तन है, जोड़ा खुदावंद यसू ने जो मुकर्रर किया, मेरी यादगारी, ये यादगारी। जदों असीं रोटी तोड़ने एकदम यसू मसीह की मौत ते जी उठने की सारी निजात की कहानी है। आमीन। मेरी यादगारी के लिए जिन्नी बारी भी घड़ी वेखी वेखती होगी, मेरी याद जिन्नी बारी भी असीं मनाने मसीह की मौत उसके जी उठने को याद करना। आमीन। शुक्र करो। और फिर मैं ये दसना चाहना, बड़ी मुहब्बत नाल, अकीदत नाल, पूरे ईमान दे नाल रिसीव करया करो इस पाक यूखरिस्त नूं, पाक मास जिन्नी बारी भी। और कुंजाना नहीं मौका ना जाया करो। खास तौर ते संडे नूं कदे, हाँ छुट्टी है, हाँ मजबूरी है कोई, ठीक है ड्यूटी लग गई है, मजबूरी है, या बीमार हो, लेकिन कदे ना दूर भावें चल के भी तुहानूं जाना पे, मसीह दे पाक बदन ते खून नूं हासिल करो। ये वही सब कुछ है। आमीन। अखां बंद करो, गौर करो कलाम ते।